अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब लोग वापस आ गए हैं। और अगर आपको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है तो टेक्स्ट कर दें जल्दी से, तो हम लोग फिर लेक्चर को स्टार्ट कर लें आगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू लेक्चर। एग्जाम्पल पे हम लोगों ने छोड़ा था, एग्जाम्पल दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू है लास्ट लेक्चर के साथ आज का लेक्चर। तो अभी इस एग्जाम्पल में देखते हैं हमें क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल 4.21 से स्टार्ट कर रहे हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 20 डीवीडीज। एक बॉक्स है जिसमें 20 डीवीडीज हैं। 4 ऑफ विच आर डिफेक्टिव, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। इफ 2 डीवीडीज आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट आपको पता होगा कि ये कौन सी सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग एक विथ रिप्लेसमेंट होती है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। इसका मतलब है जो पहले सीडी निकाली है वो हम वापस नहीं रखेंगे। दो तरह की सैम्पलिंग से, विथ रिप्लेसमेंट से आपको याद होगा जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने सैम्पलिंग की, वो चीज़ वापस रख दी। और विदाउट रिप्लेसमेंट से मुराद होती है कि जो चीज़ आपने एक दफ़ा सैम्पलिंग कर ली है वो फिर आप वापस रिप्लेस नहीं करते। तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो फ्रॉम दिस बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डिफेक्टिव। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो सेलेक्ट करने हैं। 20 डीवीडीज टोटल हैं जिनमें से 4 डिफेक्टिव हैं, और हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर हम दो सेलेक्ट करें तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी जो जो डीवीडी निकलेगी वो डिफेक्टिव होगी। तो इस प्रॉब्लम को आसान सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस चाहिए। सैंपल स्पेस यानी कि 20C2, क्योंकि दो सेलेक्ट करने हैं। तो उस बॉक्स में टोटल जो डीवीडीज हैं वो 20 हैं। 20 में से सबसे पहले सैंपल स्पेस डिज़ाइन करेंगे। तो दो सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब है 20 और C2। C2 का मतलब है कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ। और डिफेक्टिव कितने हैं? 4 हैं, तो 4C2। दोनों रिजल्ट्स फाइंड करने के बाद जो सैंपल स्पेस का रिजल्ट है उससे डिवाइड कर देंगे इसके रिजल्ट को। तो ये देखें, लेट अस डिफाइन द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। इवेंट G1 जो है वो डीवीडी सिलेक्टेड है, वो गुड है। D1 वो ऐसा इवेंट है जो सिलेक्टेड है, वो डिफेक्टिव है। G2 ऐसा इवेंट है जो सेकंड डीवीडी सिलेक्ट की है, क्योंकि जो फर्स्ट है हम लोगों ने, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसका मतलब ये था कि आपने विथ रिप्लेसमेंट है ये, यानी कि आपने जो सैंपल निकाला वो वापस रख दिया विथ रिप्लेसमेंट, और ये आपका विथ रिप्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे हमने विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। तो जो G2 है वो सेकंड जो है वो गुड है,
यानी कि जो सेकंड डीवीडी हम लोग निकालेंगे वो है, और D2 इवेंट दैट सेकंड डीवीडी इज सिलेक्टेड। तो अब इसको सारे को मैनेज करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप 4 कॉम्बिनेशन 1 यानी कि जब पहली डीवीडी निकालेंगे तो 4C1 को आप यूज़ करेंगे। 4C1 अपॉन 20, ये पहली डीवीडी आपने यहाँ पे निकाल ली, और जो डीवीडी हम लोगों ने निकाली है वो हम लोगों ने वापस रिप्लेस नहीं की। इसका मतलब है यहाँ पे टोटल 20 थे, अब सेकेंड ड्रा में हमारे पास टोटल कितने बचेंगे, 19। और टोटल 4 जो गुड डीवीडीज थी उनमें से एक निकल गई, बाकी कितनी बची, 3। इसका मतलब है 4/20 एंड 3/19। पहले ड्रा में ये बनेगी प्रॉपर्टी, दूसरे ड्रा में आपकी ये प्रॉपर्टी बनेगी। तो अब हमने क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। बोथ आर डिफेक्टिव, यानी कि दोनों ही प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन होगी। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वही है। तो ये था, सिंपल था बिल्कुल प्रॉब्लम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन ये था विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका वेंडर आप ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। ऑब्वियसली फर्स्ट ड्रा में आपके पास 16 टोटल गुड जो हैं वो आपके पास 16/20 होंगी, यानी कि जो सही हैं टोटल 20 थी, 20 में से 4 डिफेक्टिव हैं, इसका मतलब है 16 सही होंगी, ये वाली आ गई। उसके बाद फिर आप फर्स्ट निकालेंगे तो यहाँ पे 16 है, फर्स्ट निकली, तो यहाँ पे 15/19 बच जाएगी। और यहाँ पे आपके पास 4/19, 16/19, 3/19, ये सिंप्लीफाई करके आप लोग जो है वो ट्री डायग्राम भी आप लोग इसका बहुत आसानी से आप ट्री डायग्राम भी इसका अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अब कंडीशनल प्रॉपर्टी, अगर हम लोग कंडीशनल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन दैट बी किस तरह से फाइंड करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन दैट ए, यानी कि प्रॉपर्टी बी की फाइंड करनी है। ए की प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी मिली हुई है, तो वो किसके बराबर होगी, प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए। ये फार्मूला वही है जो सिंपल हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। अगर आप इस प्रॉपर्टी ऑफ ए को इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन दैट ए, यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन दैट ए मल्टीप्लाई बाय करेंगे आप प्रॉपर्टी ऑफ ए के साथ, यानी कि इस साइड को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर आप इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट प्रॉपर्टी ऑफ ए that is equals to property of A and B, या property of A intersection B, property of A and B। तो ये आपका वही फार्मूला है जिसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस पे एग्जांपल है, द प्रॉपर्टी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम अ कॉलेज इज सीनियर इज 0.2। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज गिवन है, यानी कि बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी फाइंड करने की जरूरत नहीं, मिली हुई है। एंड द जॉइंट प्रॉपर्टी दैट द स्टूडेंट इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर एंड सीनियर, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिली हुई है, यानी कि कंप्यूटर साइंस और सीनियर दोनों की प्रॉपर्टी गिवन है। फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर गिवन दैट द स्टूडेंट इज अ सीनियर, यानी कि सब कुछ आपको मिला हुआ है, जस्ट आपने फार्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पे आपको गिवन जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ ए 0.20 है, ए गिवन दैट बी आपको 0.3 है, दोनों को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन दैट ए, प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी गिवन दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए को आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट जो है वो आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चीज़ें सारी सिंप्लीफाइड हैं, जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से देखने के बाद आप प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद ही आसानी के साथ जो है वो आप लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी कि जस्ट मैंने इस फार्मूला को मैनिपुलेट किया है, ये वाला ए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ए एंड बी की प्रॉपर्टी आपको 0.3 मिली हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ ए की 20 मिली हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। अदरवाइज ये फार्मूला ए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, अगर आप प्रीवियस स्लाइड देखें तो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज़ हमें चाहिए उसके हिसाब से हमने फार्मूला को मैनिपुलेट किया है, और मैनिपुलेट करने के बाद हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, और ये रिजल्ट जो है वो हमें मिल गया है। फिर आ जाता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में
अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट से मुराद ये होती है कि अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इन्फ्लुएंस ना करे, दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो, यानी कि एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है प्रोबेबिलिटीज का, तो आप सिंपली दो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एन ऑफिस बिल्डिंग हैज टू फायर डिटेक्टर्स, एक ऑफिस बिल्डिंग के पास दो फायर डिटेक्टर्स हैं, तो द प्रोबेबिलिटी इज 0.2 दैट एनी फायर डिटेक्टर ऑफ दिस टाइप विल फेल टू गो ऑफ ड्यूरिंग ए फायर। तो एक की प्रोबेबिलिटी आपको मिली हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ दीज फायर डिटेक्टर्स विल फेल टू गो, दोनों ही फेल हो जाएंगे। एक की प्रोबेबिलिटी आपको मिली हुई है 0.2, तो डेफिनेटली दूसरे की भी फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.2, तो दोनों ही फेल हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये दोनों डिपेंड नहीं करते कि वो फेल होगा तो ये फेल होगा, नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। दोनों की फेल होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो सिंपली आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.00040004 हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बहुत आसान होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती। एग्जाम्पल 4.24 है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट इज एलर्जिक टू पेंसिलिन इज 0.20। सपोज दिस ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू 3 पेशेंट्स, 3 पेशेंट्स को ये ड्रग दी गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 ऑफ देम आर एलर्जिक टू इट। तो एक की एलर्जी होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो तीनों की क्या होगी, तो 3 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें तो ये हमने 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी मिली हुई है तो बी की भी यही होगी, सी की भी यही होगी, और तीनों प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट है, तो हम लोगों ने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। पार्ट बी में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट एलर्जिक टू इट। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट एलर्जिक, तो इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ, तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली है, तीनों एलर्जिक हैं, वो ये प्रोबेबिलिटी आपको मिली हुई है। एटलीस्ट कोई एक नहीं होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जितने भी इवेंट्स हों हमारे पास किसी एक्सपेरिमेंट के, सबको ऐड करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी आती है 1। तो यहाँ पे हम सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो टोटल जो है ये तीनों की प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए तीनों की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमें एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो ये मिल जाएगी कि वो एलर्जिक नहीं होगा। मतलब तीनों के एलर्जिक होने की प्रोबेबिलिटी ये गिवन है, ना होने की क्या होगी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1 होती है, हमें पता है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को यूज करते हैं, 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी, ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज किया है, ये याद रख लीजिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो ये इसका ट्री डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो इसको देखिएगा, बना लीजिएगा। फिर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स में इंटरसेक्शन जो है वो 0 होती है, दो इवेंट्स के दरमियान इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट होता है, और इंक्लूसिव इवेंट्स में इंटरसेक्शन एलिमेंट होते हैं, एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन नहीं होती। द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज ऑलवेज 0, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यानी कि उनकी इंटरसेक्शन जो है वो 0 होगी। A and B are two mutually exclusive events, then probability of A and B is equals to 0। ये अंडरस्टूड है कि अगर दो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली आपस में इंटरसेक्शन नहीं होगी, तो वो 0 होगी। Consider the two events for an application filled by a person to obtain a car loan. A event that the loan application is approved, R is that loan application is rejected। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, अप्रूव होने की अलग है, रिजेक्ट होना एक अलग बात है। व्हाट इज द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड आर, तो इन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट होगी, क्योंकि अप्रूव होना एक अलग चीज है, रिजेक्ट होना एक अलग चीज है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज आपस में, दोनों का लेना देना, कोई लेना देना नहीं है दोनों का, दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन आर जो है वो यहाँ ए एंड आर इज इक्वल्स टू 0 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड आर इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है। आप इसको इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैंने आपको पहले ही बताया
कि एंड का मतलब है इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। दो इवेंट्स की अगर आप यूनियन रूल अप्लाई करें, यानी कि एडिशन रूल, जो सिंपली हम लोग सेट में एडिशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपके पास यूनियन रूल आ जाता है। ए और का मतलब है यहाँ पे यूनियन। तो ये बहुत सिंपल होता है कि अगर आपने डिफरेंट सेट्स हैं आपके पास, ए बी सी आपके पास डिफरेंट इवेंट्स हैं, तो आप सिंपली उनकी यूनियन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आप उनकी यूनियन जो है वो ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों को आप जो है वो यूनियन कर दें उनकी। तो हम लोग इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें, ए सीनियर सिटीजन सेंटर है 300 मेंबर, एक सीनियर सिटीजन सेंटर है जिसमें हमारे पास 3 मेंबर्स हैं। एटी 85 अपना माइक म्यूट करें। तो सीनियर सिटीजन्स हैं, हैज 300 मेंबर्स, 300 मेंबर्स हैं। ऑफ देम 140 आर मेल, टोटल मेंबर्स हमारे पास 300 हैं। ऑफ देम 140 आर मेल, 140 मेल हैं। टेक एटलीस्ट वन मेडिसिन, और वो एक मेडिसिन लेते हैं, 210 टेक एटलीस्ट वन मेडिसिन ऑन अ परमानेंट बेसिस। एंड 95 आर मेल एंड टेक एटलीस्ट वन मेडिसिन ऑन अ परमानेंट बेसिस। और 95 जो है वो एक ड्रग लेते हैं 90 परमानेंट बेसिस पे। डिस्क्राइब द यूनियन ऑफ द इवेंट्स मेल टेक एटलीस्ट वन मेडिसिन ऑन परमानेंट बेसिस। इन दोनों की हम लोगों ने यूनियन को डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल है। इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। एम इज अ सीनियर सिटीजन मेल है, एफ इज अ सीनियर सिटीजन फीमेल है। यहाँ पे जो है ये 95 ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे ये फीमेल होगा 95 और ये मेरे ख्याल में यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, ये फीमेल कर दीजिएगा आप। A is a senior citizen, at least take one medicine. B is a senior citizen, does not take any medicine. The union of these events male and take at least one medicine. तो मेल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 140 हैं, और 140 यहाँ पे आपके पास आ गए। इसको रेज कर लेते हैं यहाँ से। मेल यहाँ पे आपके पास आ गए, और 95 जो है एटलीस्ट वन मेडिसिन ऑन परमानेंट बेसिस, एंड 95 आर मेल एंड टेक एटलीस्ट वन मेडिसिन। 95 जो है वो आपके जो है वो कॉमन है, दोनों चीज़ें जो है वो ले रहे हैं, यानी कि वो मेल भी हैं और वो एक मेडिसिन कंटिन्यूसली ले रहे हैं। तो यहाँ पे 140 प्लस 210 माइनस 95 इज इक्वल टू 255। तो ये आपकी यूनियन हो गई। सिंपली इसका जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी या सिंपली ए यूनियन बी, अगर आप लोग को यूनियन इंटरसेक्शन आप लोगों को याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ किया है। तो ए, यानी कि अगर आप ए यूनियन बी फाइंड करना चाहते हैं तो बेसिकली आप किस तरह से करते हैं, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो 95 है आपका, ये बेसिकली आपका जो है वो इंटरसेक्शन है दोनों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है, ये देखें 140 एंड 210, और ये जो है ये आपके इंटरसेक्शन एलिमेंट्स हैं, कि आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये एक टाइम पे मेडिसिन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सीनियर सिटीजन टोटल 300 हैं, और ऑफ देम 140 आर मेल, 140 मेल हैं, 210 140 मेल हैं, 210 जो हैं वो एटलीस्ट वन मेडिसिन वहाँ से परमानेंट बेसिस पे ले रहे हैं। एंड 95 आर मेल एंड टेक एटलीस्ट वन मेडिसिन, वो कम से कम एक मेडिसिन ले रहे हैं। डिस्क्राइब द यूनियन ऑफ द इवेंट ऑफ द मेल एंड टेक एटलीस्ट वन मेडिसिन ऑन परमानेंट बेसिस। मेल हो और परमानेंट मेडिसिन जो है वो किस तरह से इसका जो यूनियन सेट है वो आप डिफाइन करेंगे। तो हम लोगों ने सिंपली जो डेटा मिला हुआ है 140
प्लस 210 माइनस 95 दैट इज इक्वल टू 255। तो ये देखें इसका जो यहाँ पे आपको मेल जो है वो ये 95 आ गए, फीमेल 300 हैं टोटल 115 आ गए। अब ये डेटा कहाँ से आया है, ये वाला जो डेटा है ये देखें 95 मेल है ए और बी, ये 140 टोटल आपके पास मेल आ गए। और डेफिनेटली अगर 95 210 लोग टोटल हैं तो 95 उनमें से मेल हैं, तो ऑब्वियसली 115 जो है ये आप खुद बनाएंगे, 115 जो है वो आपकी फीमेल होंगी। तो 210 ये पूरे हो गए, इनमें से 45 ये हैं, टोटल 90 थे जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट हैं। तो 45 आपको गिवन है, तो ऑब्वियसली 90 को पूरा करने के लिए 45 और चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 हो जाएंगे। और टोटल जो है वो आपके 300 जो लोग हैं वो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। तो ये वो फार्मूला भी जो मैंने अभी अभी लिखा है वो फार्मूला भी यहाँ पे आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे हम कहते हैं एडिशन रूल। एक और एग्जांपल इस पे कर लेते हैं। अ यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हैज प्रपोज्ड दैट ऑल स्टूडेंट मस्ट टेक अ कोर्स in ethics as a requirement for graduation. There are 100 faculty members and students from this university were asked about their opinion on this issue. Table 4.9 gives us two-way classification of these responses of these faculty members and students. Find the probability that one person is selected at random from these 300 persons is a faculty member or is in favor of this proposal. अब यहाँ पे और वर्ड यूज हुआ है, अब इस पे ऊपर आपने फोकस करना है। एक तो पहले तो हमने फैकल्टी मेंबर की प्रॉबिलिटी फाइंड करेंगे, और का मतलब है यूनियन होगी, और उसके बाद हम लोग इसके फेवर की प्रॉबिलिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये चीज़ें का ख्याल करना होता है, आर या एंड। बाकी ये प्रॉबिलिटी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ हर चीज़ गिवन होती है, जस्ट फार्मूला में रखना होता है। तो सबसे पहले हम इस टेबल की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये टेबल हमें गिवन है, यहाँ पे ये टेबल ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे मेंशन है कि ये इस टेबल में हर चीज़ आपको मिली हुई है। ये देखें, ये टेबल 4.9 और ये टेबल 4.9 है। इसमें जो फैकल्टी मेंबर्स हैं 45 फेवर में हैं, 15 अपोज कर रहे हैं, न्यूट्रल जो है वो 10 हैं, टोटल 70 फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे पास। स्टूडेंट जो है 90 फेवर में है, 100 अपोज कर रहे हैं, 30 न्यूट्रल हैं, 230 टोटल है। अगर हम टोटल करें तो 300 देखें हमारा यहाँ पे पूरा हो रहा है। और फैकल्टी और स्टूडेंट जो है वो 135 जो है इन फेवर में है, अपोज जो कर रहे हैं फैकल्टी और स्टूडेंट वो 125 है, और जो न्यूट्रल है टोटल 40 है। अब हमने इस टेबल को देख के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए इज अ पर्सन सिलेक्टेड इज अ फैकल्टी मेंबर, बी इज अ पर्सन सिलेक्टेड इज फेवर इन द प्रपोजल। अब दो इवेंट्स हैं, एक तो फैकल्टी मेंबर होगा, दूसरा प्रपोजल। अब टोटल फैकल्टी मेंबर हमारे पास कितने हैं, 70 हैं। अगर आप यहाँ पे टेबल में देखें, टोटल फैकल्टी मेंबर हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 70 हैं। पहले हमने फैकल्टी मेंबर की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, 70 डिवाइड बाय 300। तो यहाँ पे देखें आपको जो है फैकल्टी मेंबर की प्रॉबिलिटी जो है वो मिल गई। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने सेलेक्ट करना है पर्सन सिलेक्टेड इन अ फेवर ऑफ द प्रपोजल। जो फेवर में है वो कितने हैं, द पर्सन सिलेक्टेड इन अ फेवर। पर्सन में आपके पास जो है यहाँ पे मेल या फीमेल या टीचर या फैकल्टी का नहीं कहा, जो भी फेवर में है। टोटल कितने फेवर में है 135, और टोटल कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे आपके पास 300 टोटल है। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल गया पर्सन सिलेक्टेड फैकल्टी मेंबर, और इसके साथ साथ आपको ये भी मिल गया कि ये तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे सिंपली। अब हम लोगों ने ए यूनियन बी वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अब इनकी इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम सिंपली इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये आप सिंपली इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हम लोगों ने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड कर ली।
अब यूनियन वाले फार्मूला में रखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों रिजल्ट्स यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। ये वाला एग्जांपल 4.28 खुद सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा जो चीज़ समझ में आ जाए वेल एंड गुड, जो चीज़ ना समझ में आए फिर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। इसका बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम टेबल है, हर चीज़ आपको मिली हुई है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए यहाँ तक हम लोग वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 4.30 से स्टार्ट करेंगे और कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, ज़रूर इनको देखिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो फिर आप पोज कर सकते हैं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 उन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अब आ जाए अगर क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।